रही है। थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए, खेमे वालों की नजरों से रूपोश हो गए। खेमे वाले परेशान, आका हुसैन कहाँ चले गए? आका हुसैन के भाई परेशान, भाई हुसैन कहाँ चले गए? थोड़ी देर के बाद में मेरे आका इमाम हुसैन नजर आए। आपके कांधे से खून के आसार जाहिर हो रहे थे, आपके जुब्बे शरीफ से पानी टपक रहा था। खेमे वालों ने पूछा, आका आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? ए मेरे आका हुसैन, हम कितना परेशान हो गए थे, आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? तब मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, देखो रूह किसे कहते हैं और रूहानियत किसे कहते हैं। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मैं करबला के मैदान में था, मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला, जिसका नाम अब्दुल्ला था, हज करके आ रहा था। उसकी कश्ती समंदर के अंदर पानी के भंवर में फंस गई। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने अपने उस गुलाम की आवाज को सुना। कहां समंदर और कहां करबला का मैदान। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, ए हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, ए एजाज नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने आजम नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम इमाम हुसैन के गुलाम हो, तुम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो। कहां समंदर और कहां करबला का मैदान। मेरा हुसैन फरमाता है, ए मेरे खेमे वालों सुनो, जब उस अब्दुल्ला यमनी ने मुझे मदद के लिए पुकारा, उसकी कश्ती भंवर में फंस गई थी। मैं उसकी कश्ती को निकालने के लिए समंदर में गया हुआ था। मेरा आका इमाम हुसैन अपने कांधे का सहारा दे करके अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा करके आ रहे हैं। अरे मुझे कह लेने दो कि इमाम हुसैन शहादत से पहले अपने चाहने वाले की कश्ती को किनारे पे लगा के आ रहे हैं, और शहादत के बाद में सारी उम्मत की कश्ती किनारे लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत किनारे लगा रहे हैं। क्यों ना कहें इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, मेरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। जब मेरा आका हुसैन करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी की आवाज को सुन सकता है, तो आज आजम नगर से उनके गुलाम ने आवाज दे रहे हैं, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन। और रात के 1 बजे के बाद आपकी मोहब्बत में हम यहाँ पर बैठे हैं। कयामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो। ए मेरे आका हुसैन, कोई दौलत का सवाल नहीं, कोई पैसे का सवाल नहीं, कोई सरमाए का सवाल नहीं। ए मेरे आका इमाम हुसैन, अपने नाना मुस्तफा से कह के हमारी बख्शिश कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बहादुर शाह वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अब मुझे बताओ कि करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी जो हज करके आ रहे हैं, समंदर में उनका जहाज, उनकी कश्ती फंसी, कितने मील का फासला होगा, कितनी दूर का फासला होगा। ये जो आवाज लगा रहा है, ये भी रूहानियत वाला है, और जिसने आवाज सुनी और मदद के लिए पहुंच गया, वो मेरा हुसैन भी रूहानियत वाला है। पता चला जिसे रूहानियत हासिल होती है, वो जहां चाहता है वहां पहुंच जाता है। जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है, जिसकी चाहता है उसकी मदद कर देता है, जिसकी चाहता है उसकी इमदाद को पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। रूहानियत अलग है और रूह अलग है। जैसे इंसान अलग, इंसानियत अलग, आदमी अलग, आदमियत अलग, ऐसे ही रूह अलग, रूहानियत अलग। रूह एक महदूद दायरे के अंदर देखती है, रूह एक महदूद मकाम के अंदर देखती है, और जिसे रूहानियत मिल जाती है, जिसे रूहानियत का मकाम हासिल हो जाता है, फिर वो महदूद दायरे के अंदर नहीं देखता है, जहां चाहता है वहां देख लेता है। जमीन पे रहता है तो आसमान पे नजर उठाता है तो अर्श आजम देख लेता है, जमीन पे नजर डालता है तो तहतो सरा को देख लेता है। ये रूहानियत का कमाल है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। रूहानी
रूहानियत का मकाम मिलता है। अल्लाह अल्लाह करके इतना गुम हो जाता है बंदा कि उसको अल्लाह रूहानियत का मकाम दे देता है। अब देखो रूहानियत किसे कहते हैं। एक मुरीद ने आकर के कहा था, हुजूर जरा ये तो बताइए, हम फना और बका बोलते तो हैं लेकिन पता नहीं फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। उस शख्सियत का नाम जिससे सवाल किया गया था कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, कोई मामूली हस्ती नहीं थी और सवाल करने वाला भी कोई मामूली नहीं था। सवाल करने वाले शमसुद्दीन तुरक पानीपती हैं और सवाल सुनने वाले और जिनसे सवाल किया जा रहा है उसे दुनिया हुजूर मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी के नाम से जानती है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं रूह और रूहानियत का फर्क बताने जा रहा हूँ। रूह किसे कहते हैं, रूहानियत किसे कहते हैं। मेरे साबिर पाक कलियरी ने फरमाया, अभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। आप गए मुफ्ती साहब किबला नमाज, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब किबला नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और आपने बीच में जाकर के कह दिया, मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब बताइए। अब अगर मुफ्ती साहब जवाब ना दे तो तुम क्या कहते हो, अरे मुफ्ती साहब को मसला पता नहीं था, मुफ्ती साहब को मसला मालूम नहीं था। याद रखो, जवाब ना देना ना जानने की दलील नहीं है, बल्कि जवाब ना देना कोई हिकमत रही होगी, कोई वजह रही होगी, कोई एक माहौल होता है जवाब देने का। अब जरा अपने जहन को करीब करो, साबिर पाक कलियरी ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वो मुरीद थे, खामोश रहे। फरमाया इसका जवाब वक्त आने पे मैं तुम्हें दूंगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। जैसे एक साहब ने एक आलिम साहब से सवाल किया, हजरत ये बताइए, उनके जहन में कुछ और बातें थी, बैठ गए होंगे इधर उधर जाकर के, जहन में एक सवाल आ गया। बोले ये बताओ, आजकल जो लोग तमन्ना करते हैं कि हम फला वली के बराबर में दफन हो जाते या फला वली के कुर्ब में हमें जगह मिल जाती तो हम दफन हो जाते, इससे क्या उनको फायदा मिलता है? वली तो अपनी कब्र में सो रहा होगा, वली तो अपने मजार में सो रहा होगा, उनके वहां रहने से इसको क्या फायदा मिलेगा? आलिम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। एक दिन जुमे की नमाज पढ़ के आलिम साहब बैठे हुए थे, वही शख्स हवा करने लगा पंखे से। पंखे जो उर्से रज़वी में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पंखे, और भी लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए हैं। अब आलिम साहब ने फरमाया, अरे तुमने ही तो सवाल किया था एक दिन कि लोग तमन्ना करते हैं बगदाद में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं अजमेर में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं काकाटोला में तहसीन मिल्लत के बराबर में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं आला हजरत के कुब्बे के अंदर दफन हो जाता। इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? मतलब नेक वलियों के पास में दफन होने से उन्हें क्या फायदा मिलेगा? यही तो तुमने सवाल किया था। बोले हाँ यही सवाल किया था। कहा वो तो अपनी कब्र में सो रहे होंगे, इसको अपनी कब्र में इसको अपने अमाल की सजा और जजा मिल रही होगी, इसे उससे क्या फायदा मिलेगा? यही तुम्हारा सवाल था। बोले हाँ हुजूर यही सवाल था। अब आलिम साहब का जवाब सुनो। फरमाया ये बताओ तुम इस वक्त हवा किसकी कर रहे हो? बोले मैं आपकी हवा कर रहा हूं। बताया क्या इन लोग जो जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? कहा लग रही है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कहा सबको हवा लग रही है। उन लोगों से पूछा तुम्हें हवा लग रही है? बोले हाँ हमको हवा लग रही है। अब आलिम साहब का जवाब सुनो। फरमाया अरे नादान, तुझे पता नहीं है जो लोग ये तमन्ना करते हैं कि मैं अल्लाह के वली के बराबर में दफन हो जाता, उनकी तमन्ना इसलिए है कि जब मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो सियाशियार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो लाई के सजावार हूँ। अरे जब अल्लाह की रहमत जब अल्लाह के वली के मजार पर नाजिल हो तो उस रहमत के छींटे गुनाहगार की कब्र पे भी आ जाए, इसलिए ये तमन्ना की जा रही है, इसलिए मैं तमन्ना कर रहा हूँ। पता चला अल्लाह के वलियों की कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और उस रहमत के छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उससे बहादुर शाह वली जिंदाबाद। हज़रात तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि साबिर पाक से पूछा किसने? शमसुद्दीन तुरक पानीपती ने। अरे मुरीद भी क्या शान वाले थे। एक दिन निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने अपने मुरीद हजरत अमीर खुसरू को भेजा और कहा जरा साबिर पाक से मिलकर के आओ। वो आए और आकर के हम असर जमाना था, आए आकर के शमसुद्दीन तुरक पानीपती से मुलाकात हो गई। साबिर पाक भी बैठे हुए थे। जलाल बहुत मशहूर था साबिर पाक का। जलाल के बारे में तो यहाँ तक आता है विसाल हो गया था साबिर पाक का, तो
आपके मजार के ऊपर से भी कोई परिंदा उड़ के नहीं जाता था, इतना जलाल था, जल भुन के कबाब बन जाता था। साबिर पाक कलियरी के पास आकर के उन्होंने ये कह दिया, उनकी जुबान से निकल गया अमीर खुसरू रजी अल्लाह ताला अन्हु के, कि हमारे पीर के जो मुरीद हैं ऐसे हैं जैसे आसमान में सितारे। हमारे पीर के जो मुरीद हैं ऐसे हैं जैसे आसमान में सितारे। साबिर पाक आलम इस्तिगराक से जब बाहर तशरीफ लाए, आपने जलाल में इरशाद फरमाया, मेरा एक मुरीद ऐसा है जैसे आसमान में चांद। सुभान अल्लाह। उस मुरीद का नाम शमसुद्दीन तुर्क पानीपती है। फरमाया ऐसा है जैसे आसमान में चांद। जब निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने सुना तो जलाल में आ गए। फरमाया मैंने ये बात करने तुमको वहां भेजा था, अच्छा हुआ साबिर पाक की जुबान से कुछ और नहीं निकला। साबिर पाक मुस्तजाबुद दावत थे, ऐसी शख्सियत, ऐसे अल्लाह के वली के जो दाई आपको दूध पिलाने वाली थी, जब उस दाई ने बगैर वुजू के, आप जब पैदा हुए तो बगैर वुजू के हाथ लगा दिया था तो पूरे जिस्म में जलन पड़ने लगी उसके। जब जलन पड़ी तो परेशान हो गई, रोने लगी, बोली ये क्या। तब साबिर पाक की वालिदा ने फरमाया तुझे पता नहीं, इस बच्चे की विलादत से पहले मेरे ख्वाब में हजरत जाफर, इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए थे और फरमाया था कि ये जो बच्चा तेरी गोद में आ रहा है ये बहुत जलाली होगा और ये अल्लाह का वली होगा। अल्लाह अकबर। साबिर पाक का जलाल बहुत मशहूर था। यही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने सवाल कर दिया, हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। हुजूर बोलते तो हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता। साबिर पाक ने फरमाया वक्त आने पे जवाब दूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, शमसुद्दीन पानीपती को बुलाया, फरमाया सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं, कफन पहनाने की जरूरत नहीं। कहा हमारे हुजरे का दरवाजा बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। फरमाया मेरे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाए। कहा हुजूर तब कौन पढ़ाएगा। फरमाया एक घुड़सवार आएगा और वो आकर के नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को सारी बातें याद थी। साबिर पाक कलियरी जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर गए, हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर से पानी छलकने की आवाज आती रही, अंदर से गुस्ल की आवाज आती रही। थोड़ी देर के बाद जब पानी की आवाज शांत हुई तो दरवाजा खोला, देखा साबिर पाक को गुस्ल दिया हुआ है और आप कफन पहने हुए हैं। ये है साबिर पाक कलियरी। अब उसका इंतजार हो रहा है जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े औलिया सफ में लगे हुए हैं, अपने वक्त के जय्यद उलमा सफ में लगे हुए हैं, मुरीदीन सफ में बांधे खड़े हुए हैं। शमसुद्दीन पानीपती से किसी ने कहा अरे नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन पानीपती ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह भी साबिर पाक के साथ में रहे, दोपहर को भी साबिर पाक के साथ में रहे, शाम को भी साबिर पाक के साथ में रहे, खलबत में साबिर पाक के साथ हैं, जलवत में साबिर पाक के साथ हैं, सफर में साबिर पाक के साथ हैं, हजर में साबिर पाक के साथ हैं, हर वक्त साबिर पाक के साथ जो रहे, जिसे साबिर पाक बड़ी मोहब्बत फरमाए, उसे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं। कहा यही तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तब शमसुद्दीन पानीपती ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मेरे पीर का यह कहना है कि एक घुड़सवार आकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हजरात गिरामी, अब इंतजार हो रहा है उस घुड़सवार का। दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। जब वो धूल करीब आई तो देखा कि घुड़सवार है, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, मुसल्ले नमाज जनाजा पे खड़े हुए और नमाज जनाजा पढ़ा करके सवारी पे सवार होकर के जब चलने लगे, और जब घुड़सवार की सवारी थोड़ी बड़ी, तब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने दामन पकड़ के कहा आपको पता है किसकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो। ये वो अल्लाह का वली है जिसकी शान सारी दुनिया में मशहूर है, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का वली है। कल मेरे साबिर की तारीख लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर की हिस्ट्री लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर का इतिहास लिखा जाएगा और दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे ये शमसुद्दीन पानीपती, सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में थे, दोपहर को तुम साबिर पाक के साथ में थे, शाम को तुम साबिर पाक के साथ में थे, सफर में तुम साथ रहे, हजर में तुम साथ रहे, खलबत में तुम साथ रहे, जलवत में तुम साथ रहे, हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ
साथ में थे। जरा बताओ साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर मैं उनको क्या जवाब दूंगा? कल जब तारीख लिखने वाले मुझसे सवाल करेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, जब इतिहास लिखने वाले मुझसे पूछेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जब अदीब अपनी अपनी तारीखों में लिखेंगे तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हुजूर या तो अपना नाम बता दीजिए या चेहरे से नकाब उठा दीजिए ताकि मैं चेहरा देख करके पहचान लूं। तब हम शमसुद्दीन पानीपती के सामने घुड़सवार ने जब चेहरे से नकाब उठाया तो पैरों तले की जमीन निकल गई, आंखें खुली की खुली रह गई। कहा हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूं? हुजूर चारपाई में कौन लेटा है और मेरी निगाहों के सामने कौन खड़ा है? तब मेरे साबिर कलियरी ने जवाब दिया, ए शमसुद्दीन तुम भूल गए, तुमने मुझसे पूछा था कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। अरे तुमने मुझसे पूछा था कि फना और बका किसे कहते हैं। ये जो चारपाई में तुम लेटा हुआ देख रहे हो इसे फना कहते हैं और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत साबिर पाक फैजान बहादुर शाह वली और मुबारक। जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। पता